Hello everyone, welcome back to my class. I am Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel PI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में न्यूटन के 2 नियम पढ़ चुके हैं. आज बारी है न्यूटन के तीसरे नियम की. तो बिना बकवास के अपन स्टार्ट करते सीधा न्यूटन का तीसरा नियम या थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चों एक बात सुनो, अब एक्चुअली में इसे एक्शन रिएक्शन लो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लो. कैसे समझाता हूँ, सुनो. आप डेली लाइफ में काफ़ी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो. सपोज आपके यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरा ब्लॉक और रखा हुआ है. चलो दूसरे ब्लॉक को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ भाई. एक ब्लॉक रखा हुआ है और दूसरा ब्लॉक ब्लू कलर में रखा हुआ है. 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है. अब देखो क्या होगा, इन दोनों को आपस में मैंने कांटेक्ट किया हुआ है. इन दोनों को आपस में मैंने कांटेक्ट किया हुआ है. तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक इस सेकंड वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा होगा. तो इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में रखा है, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वाला ब्लॉक इस सेकंड वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा. कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वाला ब्लॉक सेकंड वाले ब्लॉक पर क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा. मान लो इसने लगाया F12, 1 ने 2 पर लगाया F12. उसी तरीके से सेकंड वाला ब्लॉक फर्स्ट वाले ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगा रहा होगा. भाई अगर ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2 पे फोर्स लगा सकता है तो ब्लॉक नंबर 2 भी तो ब्लॉक नंबर 1 पे फोर्स लगा सकता है. भाई अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा. मान लो इसने फोर्स लगाया F21, 2 ने 1 पे फोर्स लगाया. F12 और F21. तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जितना इसने एक्शन किया उसके जस्ट अपोजिट इसने रिएक्शन किया और दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है. दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है. नहीं समझ में आया? चलो छोड़, सुनो. ये एक वॉल है. क्या है? वॉल, ठीक है. और यहाँ से एक रबड़ की बॉल जो है वो बिल्कुल फास्ट स्पीड से आ रही है, ठीक है, फास्ट स्पीड से आ रही है. रबड़ की बॉल आई और रबड़ की बॉल ने यहाँ पर स्ट्राइक किया. क्या होगा, जैसे आप दीवार पर एक बॉल को फेंक के मारोगे तो क्या होगा, बॉल वापस आपके हाथ में आएगी. क्यों आई? क्योंकि देखो जब बॉल ने इस दीवार पर स्ट्राइक की तो इस बॉल ने एक फोर्स लगा दिया, मान लो FBW. बॉल ने वॉल पर कितना फोर्स लगाया, FBW. तो उसी तरीके से ये वॉल भी इस बॉल पर एक फोर्स लगाएगी. ये दीवार भी क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, FW की. तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. मान लो इस बॉल ने क्या किया, एक्शन किया. दीवार इस बॉल पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी. तो एवरी एक्शन, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि every action has an equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. कहने का मतलब ये कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और बिल्कुल सेम अमाउंट में होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है. बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है. देखो यहाँ से ये फर्स्ट वाला ब्लॉक सेकंड वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है F12, ठीक है. तो सेकंड वाला ब्लॉक भी फर्स्ट वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, वो कितना होगा, F21. बट ये दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे. तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस से लिख दिया मैंने. अपोजिट डायरेक्शन को किससे लिखा, माइनस से. जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों प्लस प्लस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक प्लस का तो दूसरा माइनस का हो जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. तो ये है न्यूटन का तीसरा लॉ. बस इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट इतनी बात है नहीं, ठीक है. इसमें कोई खास बातें हैं नहीं, बस आज आप जनरल बातें करेंगे, ठीक है. तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अभी जैसे देखो, आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चिंग. रॉकेट लॉन्चिंग का एग्जांपल देते हैं हम, सबसे बेस्ट एग्जांपल, या इसकी एप्लीकेशंस के अंदर में ले लो. तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है न्यूटन का तीसरा नियम, वो देखते हैं. ठीक है बच्चों,
पहली, रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। कैसे बच्चों, देखना, ठीक है। जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो वो कुछ इस तरीके की शेप में लॉन्च पैड पे रखा हुआ है। अभी कहाँ रखा हुआ है? लॉन्च पैड पे रखा हुआ है। जैसे ही ये स्टार्ट करेगा, रॉकेट उड़ना स्टार्ट करेगा, क्या होगा? क्या होगा भैया? यहाँ से ये गैस छोड़ना स्टार्ट करेगा। यहाँ से ये क्या करेगा? गैस छोड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये गैस को एक स्पीड के साथ में लॉन्च पैड पर छोड़ेगा। रॉकेट से गैसेस निकलेगी तो कहाँ जाएगी? लॉन्च पैड पे जाएगी। तो वो लॉन्च पैड पे जो गैसेस गई, वापस से उल्टा फोर्स किस पे लगा देगी? रॉकेट पे लगा देगी। तो हमेशा ये गैसेस को नीचे एग्जिस्ट करता है, गैस एग्जिट नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और ये गैस वापस से इस रॉकेट पर क्या लगाएगी? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये रॉकेट को उड़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी एप्लीकेशन और है, ठीक है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे गन और बुलेट वाला सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे मैं आपको डीपली समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी गन बुलेट सिस्टम। बुलेट वो वाली नहीं, चलाने वाली बुलेट नहीं, ठीक है, गन वाली बुलेट की बात कर रहा हूँ। अब गन बुलेट सिस्टम में क्या होगा? सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो ये गन, ठीक है, यहां पे आपकी बुलेट रखी हुई है, ये इसका ट्रिगर खत्म। अब क्या हुआ बच्चों? जैसे ही आपने इसको ट्रिगर किया, जैसे ही आपने इसको गन को ट्रिगर किया, यहां से बुलेट निकली और कहाँ जाएगी? सीधी सामने जाएगी। बुलेट निकली और सीधी कहाँ गई? सामने की तरफ जाने लगी। तो बुलेट ने क्या किया? मान लो बुलेट का मास कितना है? स्मॉल एम। बुलेट का मास कितना? स्मॉल एम। और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? एम वी। या मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल ए इसका एक्सेलरेशन है। तो बुलेट पर कितना फोर्स लगा? फोर्स ऑन बुलेट। बुलेट पर फोर्स बताओ भैया, कितना फोर्स है बुलेट पर? एम इंटू ए। कितना फोर्स है? एम इंटू ए। ये लो साहब, एम इंटू ए लिख दिया। उसी के अपोजिट आपने देखा होगा कि जब भी बुलेट शूट करते हैं या शूटिंग करते हैं तो बुलेट निकलती है, उसी टाइम गन पीछे की तरफ आती है। उसी टाइम गन भी क्या होती है? पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। गन पीछे की तरफ एक स्पीड से, झटके से पीछे की तरफ मूवमेंट करती है, इस तरफ, ठीक है। तो एक्शन क्या हुआ आपका? एक्शन किधर हुआ? इस तरफ। एक्शन फोर्स किधर लगा? इस तरफ। एक्शन फोर्स तो इस तरफ लगा। और एक्शन किसने किया? बुलेट ने किया। रिएक्शन किसने किया? गन ने। रिएक्शन किसने किया? गन ने। और गन किस तरफ जाएगी? पीछे की तरफ। तो हमेशा देखो, एक्शन इधर हुआ और रिएक्शन उस तरफ हुआ, यानी दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो मान लो गन का मास कितना है? कैपिटल एम। गन का मास कितना है? कैपिटल एम। और गन का एक्सेलरेशन मान लेते हैं कैपिटल है, या ऐसा मान लेता हूँ ए डैश। मान लो गन जो है ए डैश एक्सेलरेशन के साथ में पीछे की तरफ आई। तो अच्छा बताओ, रिएक्शन फोर्स ऑन गन। गन का फोर्स कितना? कैपिटल एम इंटू इसका एक्सेलरेशन ए डैश। भाई बुलेट का फोर्स कितना? एम इंटू ए। गन का फोर्स कितना? एम इंटू एक्सेलरेशन। इसका गन का मास कितना दिया हुआ है? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? ए डैश। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो, एक्शन रिएक्शन से गन पर फोर्स और बुलेट पर फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब वो कैलकुलेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना, जैसे 5 न्यूटन से अगर बुलेट आगे गई है तो 5 न्यूटन से ही गन भी पीछे जाएगी। अगर 5 न्यूटन से गन आगे आई, बुलेट आगे आई है तो 5 न्यूटन के फोर्स से ही गन भी पीछे जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों जनरल एग्जांपल हैं, और भी काफ़ी एग्जांपल है डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप सड़क पर क्यों चल पाते हो? आप सड़क पर चलते हो क्यों? क्या ऐसा क्या होता है? सड़क पर किसकी वजह से चल पाते हो?
सड़क पर क्यों चल पाते हो आप? वॉकिंग ऑन द रोड कैसे पॉसिबल है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड कैसे पॉसिबल है भाई? सोचो कैसे पॉसिबल है? अरे भाई वॉकिंग ऑन द रोड मीनिंग ये कि जब भी आप सड़क पर चलते हो तो आपके पैरों से आप सड़क को क्या करते हो? रोड को पीछे की तरफ धक्का लगाते हो। आप सड़क को क्या करते हो? पीछे की तरफ धक्का लगाते हो। जैसे देखो ये सड़क है, ठीक है, दिखाई दे रही है क्या? ओके, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिखाई दे रही होगी। अब ये एक स्टूडेंट है, रामलाल नाम है इसका, ठीक है। अभी सड़क पर जा रहा है। सड़क पर ये जब जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? अपने पैरों से सड़क को पीछे की तरफ एक्शन कर रहा है। इसका एक्शन क्या है? आप जब ऐसे चल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सड़क को पीछे की तरफ धक्का लगा रहे हो, ठीक है। तो उसी के अपोजिट सड़क भी आप पर क्या लगा रही है? एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है। अब सड़क भी आप पर क्या लगा रही है? एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है। किस तरफ? आगे की तरफ। आप सड़क को पीछे धक्का लगा रहे हो, सड़क आपको आगे की तरफ धक्का लगा रही है, इस वजह से आप चल पा रहे हो। अगर एक्शन रिएक्शन नहीं होता तो आप चल भी नहीं पाते। इसी तरीके से आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप तैरते हो ना, तैरने के लिए आप क्या करते हो? अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धक्का लगाते हो। अपने हाथों से पानी को क्या करते हो? पीछे की तरफ धक्का लगाते हो। तो जो पानी आप पीछे धक्का लगा रहे हो वही पानी वापस से आपको क्या कर रहा है? आगे की तरफ धकेल रहा है। जैसे ऐसा होता है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4, स्विमिंग इन द रिवर। स्विमिंग इन द रिवर। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो ये रामलाल तैर रहा है, ये अच्छा रामलाल है, ठीक है। मान लो ये नदी में तैर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे तैरेगा बच्चों? अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा। अपने हाथों से सारे पानी को क्या करेगा? पीछे की तरफ धकेल रहा है। और ये पानी वापस आके इसको क्या कर रहा है? आगे की तरफ धक्का लगा रहा है। ये पानी वापस से क्या कर रहा है? इसको आगे की तरफ धक्का लगा रहा है। तो वही केस है। अब इसने क्या किया? पानी पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया और पानी ने इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाया। इस वजह से ये आगे मूवमेंट कर पा रहा है। इसलिए इस तरीके से डेली लाइफ में काफ़ी सारी एप्लीकेशन है न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन इतना कोई खास इसका आता नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड लॉ का सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखो, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है? माइनस साइन। अपोजिट डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है? नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर हम यही डिसमिस करते हैं, इसमें कोई खास याद नहीं है, बस एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इतना बात याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ होती है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।